बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा रूमिंग क्या है, जब आप इसको ऑन करेंगे इसका क्या बेनिफिट है और इंटरनेशनल रूमिंग और रूमिंग क्या है। आप सुनते होंगे रूमिंग, डेटा रूमिंग, आप अपनी नेटवर्क की में भी यहाँ पे देख रहे होते हैं डेटा रूमिंग, ठीक है। और रूमिंग जब आप इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ पे ये आपको यानी कि चार्जेस के हवाले से बता रहे हैं ये क्या है, इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो इसका क्या नुकसान है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल पे आपको काफ़ी वीडियो इंटरनेशनल रूमिंग के हिसाब से मिलेंगे। काफ़ी लोगों को मसले आ रहे हैं, वो उनका सॉल्यूशन मैंने बताई हुई है, ठीक है। आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूमिंग की बात करते हैं, डेटा रूमिंग की। यहाँ पे ये जो है, अगर आपके पास कोई भी सिम है, आप किसी भी कंट्री से हैं, आपके पास कोई भी सिम है, आप अपनी मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको डेटा रूमिंग यानी कि रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी यानी कि अपनी सिम किसी और कंट्री में इस्तेमाल करने के लिए रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपने रूमिंग एक सर्विस है वो ऑन करवानी पड़ती है। ऑन करने के बाद जो आप अपनी सिम पे ऑन करेंगे तो आपको ये डेटा रूमिंग ऑन करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और सेटिंग्स हैं जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वो आप करेंगे। फिर आप डेटा रूमिंग अपनी सिम पे ऑन करके ये वाला सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप इस्तेमाल इजीली अपनी सिम को किसी और कंट्री में कर सकते हैं, चाहे दुबई हो गया, यूएई हो गया, यूके हो गया, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स अपनी सिम को आप अबॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एन अदर कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है रूमिंग की फ़ायदा। और डेटा रूमिंग यही है कि आप इसको ऑन करके फिर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रूमिंग की डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो उम्मीद यही करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।